देखिए, बजट में क्या क्या प्रावधान रखे गए और इस बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि चुनावी बजट, हम कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष जरूर है, लेकिन इसको चुनावी बजट की दृष्टि से हमने कभी नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि हमने जिन योजनाओं को पहले साल से शुरू किया उनको मजबूत किया है, और हमारा ये 5वां बजट था। इस 5वें बजट में और ज़्यादा ताकत उसमें डाली है। चाहे वो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात है, चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात है, चाहे वो हिम केयर की बात है, जितनी भी योजना है, चाहे वो सारा योजना की बात है, हमने उन सारी योजनाओं को और ज़्यादा ताकत दी है और मजबूती दी है। तो इसलिए इस चुनावी बजट को इसको चुनावी बजट कहना ये उचित नहीं होगा किसी तरह से भी। मैं इस बजट को उस तरह से ना देखता हूँ, ना उस तरह से हमने बनाया है। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्रयत्न किया है विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात, जिसकी वहाँ पर चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद करके हम बजट के जो मेन फीचर्स हैं, बिंदु हैं प्रमुख इसके, उनको आम जनता तक सीधा पहुंचा सकें, ये एक प्रयास किया है। अलग तरह का प्रयास है और मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। और इस शुरुआत में मैं देख रहा था कि पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में लोग जो है इसमें जुड़े थे। देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी बजट हमारा डिस्कशन पे है। हम अभी भी देख रहे हैं कुछ एक अगर सुझाव इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण आते हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको जिस दिन बजट हमारा पास होगा उससे पहले हम उन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। जो सुझाव आएंगे तो उनको हम सुन रहे हैं और जो करने के लायक होंगे उन पर विचार करेंगे। देखिए, वो सारी चीज़ें हमेशा चलती है और चुनाव के दिनों में जो चीज़ नहीं भी चली होती है उसको भी चलाते हैं लोग, तो बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी। लेकिन मैं अभी तक उस बारे में अभी मैं कुछ, क्योंकि हमने अभी तक मन नहीं बनाया है, ना विचार किया है। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।